नमस्कार दोस्तों, श्री जी चैनल में आपका स्वागत है। श्री जी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो जानकारी जो ग्रंथों में छुपी है और जिसके बारे में लोग शायद ही जानते हैं। आज हमारी खास वीडियो में हम बात करेंगे माँ दुर्गा की। आखिर क्यों है 9 का अंक माँ दुर्गा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्यों नवरात्रि मनाए जाते हैं और उनके 9 ही रूप क्यों होते हैं। आइए जान लेते हैं माता दुर्गा से जुड़ी 9 बातें। इस तरह की जानकारी के लिए आप श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कैसे हुआ देवी का जन्म? देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जी हाँ, इन तीनों ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली और इस आकृति को ही हम दुर्गा कहते हैं। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे, क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी थी दोस्तों, इसलिए वो ज्यादा ताकतवर बन गई। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र मिला, ब्रह्मा का कमल मिला, वायुदेव ने उन्हें नाग दी, हिमावंत यानी कि पर्वतों के देवता ने उन्हें कपड़े, धनुष और शेर दिया और ऐसे एक एक करके शक्तियों से वो दुर्गा बनी। दुर्गा की शक्तियों के बारे में ऋग्वेद में बहुत ही विस्तार से लिखा है। नंबर 2, आखिर पूजा 9 दिन ही क्यों की जाती है? जब दुर्गा या देवी ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक करके दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप लिया था और इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। नंबर 3, क्यों है अष्टभुजाओं वाली? दोस्तों, देवी दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाला भी कहा गया है। वास्तु शास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं, लेकिन कई जगहों पर 10 कोण या दिशाओं की बात भी कही जाती है। इनमें है प्राची यानी पूर्व, प्रातीची यानी पश्चिम, उदीची मतलब उत्तर, उवाची मतलब दक्षिण, ईशान नॉर्थ ईस्ट, अग्निया साउथ ईस्ट, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, वायु मतलब नॉर्थ वेस्ट, ऊर्ध्व यानी आकाश की ओर, अधरस्थ मतलब पाताल की ओर। दोस्तों, कई जगह सिर्फ 8 दिशाएं मानी जाती हैं, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती है और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं जो 8 दिशाओं में काम करती हैं। नंबर 4, शेर की सवारी क्यों करती है माता? दोस्तों, देवी को शेर पर सवार बताया गया है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती है। नंबर 5, दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? दोस्तों, दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है, यानी 3 आंखों वाली, इसलिए। शिव भी त्रिनेत्र कहलाए हैं, जिनकी 3 आंखें थीं। दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की 3 आंखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक मानी जाती हैं। नंबर 6, दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्रों का जाप क्यों होता है? नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने मां दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने से पहले की थी और इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा पूजा के वक्त दुर्गा को 108 नील कमल चढ़ाए थे और इसलिए ही 108 को शुभ माना जाता है। नंबर 7, पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है दोस्तों कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी कि नवरात्रि और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन मां दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू कर देती हैं। नंबर 8, क्यों गुस्से का प्रतीक माना जाता है माता को? दोस्तों, दुर्गा का एक काली स्वरूप भी है,
जिसमें उन्होंने एक राक्षस का वध किया था। इसलिए दुर्गा माता का सौम्य रूप के होने के साथ साथ गुस्से वाला रूप भी है और वो है काली माता। नंबर 9, कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों होता है? कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है। जब तक कन्याओं की माहवारी शुरू नहीं होती तब तक उन्हें पवित्र माना जाता है। क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजने के लिए मनाई जाती है, इसलिए इसे छोटी कन्याओं से जोड़ा जाता है। दोस्तों, असल में ये पूजा स्वामी विवेकानंद ने 1901 में बेलूर मठ में शुरू की थी। इसे दुर्गा की शक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। निश्चित तौर पर आपको इसमें दी गई जानकारी पसंद आई होंगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और श्री जी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए। नमस्कार।